एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया की कोई भी परेशानी आपकी हिम्मत से बड़ी कभी नहीं हो सकती। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि तुला राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज चर्चा करेंगे ग्रहों के सम्राट सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। 13 फरवरी 2024 की दोपहर 3:30 के आसपास राजा सूर्य अपनी वर्तमान शत्रु राशि मकर राशि को छोड़कर पुनः एक बार अपने शत्रु शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 14 मार्च 2024 तक इसी कुंभ राशि में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। वैसे तो कोई भी ग्रह जब अपनी नीच राशि में या फिर अपनी शत्रु की राशि में होता है तो वह अपना संपूर्ण श्रेष्ठ परिणाम नहीं दे पाता। क्योंकि वह ग्रह अपने शत्रु के घर में गोचर करते हुए अपने आप को कमज़ोर और भयभीत महसूस करता है। लेकिन दोस्तों, यह सिद्धांत हर जगह लागू नहीं होता। जी हाँ, जो ग्रह अपनी शत्रु की राशि में गोचर कर रहा होता है, अगर उसका शत्रु यानी कि उस ग्रह का डिस्पोजिटर ग्रह अगर बलवान होता है तो फिर गोचर करने वाला ग्रह अपना श्रेष्ठ परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाता है, जो अभी वर्तमान समय में गोचर कुंडली में सूर्य के द्वारा आपको प्राप्त होने वाला है। क्योंकि सूर्य का डिस्पोजिटर ग्रह यानी कि कुंभ राशि का स्वामी ग्रह शनिदेव वर्तमान समय में कुंभ राशि में ही बलवान अवस्था में गोचर कर रहे हैं। फलतः राजा सूर्य यहाँ पर भले ही शत्रु की राशि में गोचर करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं सूर्य के डिस्पोजिटर ग्रह शनिदेव के बलवान होने की वजह से आपको अपना संपूर्ण और श्रेष्ठ परिणाम देने के लिए राजा बाध्य हो जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि राजा सूर्य कुंभ राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, राजा सूर्य के इस गोचर काल के दरमियान किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी, तो वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। साथ ही साथ सूर्य के इस राशि परिवर्तन प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर और सकारात्मक परिणाम देने वाला बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो ग्रहों के राजा सूर्य को मूल रूप से ऊर्जा का कारक ग्रह कहा गया है, इसलिए अन्य ग्रहों की तुलना में इनका राशि परिवर्तन थोड़ा ज़्यादा ही महत्वपूर्ण बन जाता है। क्योंकि जब सूर्य बलवान अवस्था में राशि परिवर्तन करते हैं तो उस कंडीशन में ऊर्जा का संचार तो पूरे पृथ्वी के ऊपर होता ही है। साथ ही साथ सूर्यदेव को मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, सफलता, ऊंचाई, समाधान, सरकार और पिता का भी कारक ग्रह माना गया है। तो ऐसे में सूर्य जब राशि परिवर्तन करते हैं बलवान अवस्था में तो इन सभी क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। जी हाँ, अगर सूर्य बली होते हैं तो उस कंडीशन में जातक को मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि की तो प्राप्ति होती ही है। साथ ही साथ सरकार के साथ और पिता के साथ उसके तालमेल बेहतर होते हैं और उस जातक को अपने कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होती है। और अगर कहीं उसके जीवन में कोई समस्या आती है तो उसका समाधान उसके पास पहले से मौजूद होता है। इसलिए सूर्यदेव का बली होना बेहद ही ज़्यादा आवश्यक माना जाता है, तभी जाकर के वह अपना संपूर्ण और श्रेष्ठ परिणाम दे पाते हैं, अन्यथा उनकी वजह से बहुत सारी तकलीफ़ें होने लगती है। तो ऐसे में वर्तमान समय में सूर्यदेव बलवान अवस्था में गोचर करेंगे तो इनका सर्वश्रेष्ठ परिणाम आपको देखने को मिलेगा। देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि तुला राशि वालों के लिए सूर्य महाराज का यह राशि परिवर्तन आपकी गोचर कुंडली में आपकी राशि से पंचम भाव में हुआ है। जी हाँ, अभी तक सूर्य महाराज आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे थे, लेकिन 13 फरवरी को चतुर्थ भाव से निकलकर पंचम भाव में गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं और आने वाले 14 मार्च 2024 तक
इसी पंचम भाव में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। देखिए, सूर्य महाराज आपके लिए लाभ भाव के स्वामी बनते हैं। जी हाँ, 11वें भाव के स्वामी बन करके पंचम भाव में शनि के साथ युति बना करके गोचर करेंगे। यहाँ पर सूर्य का डिस्पोजिटर ग्रह शनि अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में पंचम भाव में ही गोचर कर रहा है। फलतः यहाँ पर सूर्य को विशेष रूप से बल की प्राप्ति होगी, भले ही वह अपने शत्रु की राशि में गोचर क्यों न कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर सूर्य आपकी बुद्धिमानी, आपके ज्ञान, आपके विवेक, आपकी समझदारी और आपकी चतुराई को मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पंचम भाव इन्हीं चीज़ों का होता है। जी हाँ, आपकी विद्या बुद्धि का होता है और कहीं ना कहीं आपकी संतान, आपकी लव लाइफ का भी होता है। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि पंचम भाव में सूर्य का गोचर करना संतान की तरफ से भी आपको कोई शुभ समाचार की प्राप्ति करवा सकता है। जी हाँ, अगर संतान को लेकर के कोई चिंता बनी हुई थी तो समझ जाइए वह चिंता इस गोचर काल के दौरान दूर होगी। कहीं ना कहीं यह समय उन विद्यार्थियों के लिए भी अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है जो किसी भी प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उन लोगों को सूर्य और शनि की कृपा से विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ देखा जाए तो यहाँ पर सूर्य देव आपके लव लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो इस समय सूर्य और शनि इन दोनों के प्रभाव से आपके रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य देव एक अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं और शनि देव वायु तत्व के ग्रह। फलतः जब अग्नि को वायु का प्रभाव मिलता है तो उससे अग्नि की ज्वाला भड़क जाती है। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि पंचम भाव में सूर्य और शनि की युति कहीं ना कहीं आपके प्रेम संबंधों में कमजोरी का कारण बनेगी। और यहाँ पर देखा जाए तो शनि देव भी आपको विशेष रूप से सूर्य के प्रभाव से प्रभावित होकर के फल प्रदान करेंगे। तो ऐसे में सप्तम भाव पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ेगी, तो यह कहीं ना कहीं सूर्य की इन्फ्लुएंस में आकर के आपको परिणाम प्रदान करेंगी। तो आपके दाम्पत्य जीवन, मैरिड लाइफ को कमज़ोर बनाने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, इस समय जीवन साथी के साथ आपके रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। किसी बात को लेकर के बहसबाजी, वाद विवाद होने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। हालांकि यह समय व्यापारियों के लिए अच्छा कहा जा सकता है। व्यापारियों को विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होगी, सफलता की प्राप्ति होगी, कुछ नए मौके उन्हें प्राप्त होंगे। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई योजना है जिसे आप अपने कार्य क्षेत्र में लागू करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर इस समय कर सकते हैं। आपको वहां पर विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं यह समय आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला समय साबित होगा और आपके बड़े भाई बहनों को भी उनके कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। और यह समय देखा जाए तो आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी बस पैरों, जांग में थोड़ी बहुत तकलीफ हो सकती है, बाकी कोई बड़ी समस्या उत्पन्न नहीं करेगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी तुला राशि वालों के लिए सूर्य महाराज का यह राशि परिवर्तन हर प्रकार से श्रेष्ठ साबित होने वाला है। फिर भी सूर्य देव के इस गोचर काल को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला बनाने के लिए रोजाना सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान कीजिए। अर्घ्य देने वाले जल में एक लाल रंग का पुष्प डाल करके उन्हें अर्घ्य दीजिए। साथ ही साथ रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। आपके लिए सूर्य का यह गोचर हर प्रकार से श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।